हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल एंड भारत माता की जय। आज मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ भारत माता की जय? हर भारतीय को आज गर्व होगा जो हुआ है आज ब्लॉग में। और कुछ क्या ही बोला जा सकता था। और आप देख सकते हो मैं रेडी हूँ। एक्चुअली कुछ वीडियो शूट कर रही थी, उसके बाद मैंने सोचा चलिए आज जो हुआ है, कल रात जो हुआ है 1:05 से 1:30 के बीच में, जो भारत ने मतलब पाकिस्तान को जो जवाब दिया है 22 अप्रैल को 22 रन में पहलगाम अटैक में जो उन्होंने किया था, और उसका जवाब दे दिया गया है। और अभी जवाब पूरा नहीं होता है। हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी बोला है कि ये अभी पूरा मतलब एक तरह से ये पूरा जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान को इस तरह के जवाबों से नहीं वो किया जा सकता। उसको अभी उसका इलाज होना और भी। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी, कम से कम वो दुख तो दूर नहीं हो सकता। वो जिन मतलब हमारी जिन भी सिस्टर्स के साथ ऐसा हुआ है, मतलब वो दुख वो दर्द तो मतलब है ही नहीं कि आप उस चीज़ को मतलब वो कभी ख़त्म हो पाएगा। क्योंकि जो चीज़ें उनके साथ अब गुजर रही हैं उस दिन के बाद से उनके जीवन में आ चुकी हैं, वो कम नहीं की जा सकती। बस इतना है कि कुछ पल के लिए उनके दिल में ये आया होगा, देश की जो गवर्नमेंट है उस पर एक विश्वास उनका कायम रह सकता है ज़रूर, कि अगर अब भारत वो भारत हो चुका है, वो नया भारत है कि जहाँ पर अगर कुछ भी इस तरह की गुस्ताखी की जाती है या नापाक हरकतें की जाती हैं, भारत इतना सक्षम है कि वो तुरंत जवाब देना जानता है। और आप देख सकते हो, आप पुलवामा अटैक उठा के देख लो, आप हम बात करें उरी अटैक हुआ था, उसके बाद भी भारत ने जवाब किसी का 11 दिन में दिया गया था जवाब, कोई मतलब 13-14 दिन बाद दिया गया था। इस बार भी 13 दिन बाद पूरा मतलब भारत की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और पाकिस्तान में 9 टेररिस्ट जो उनके पेट्स थे उनको मतलब पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। और आप देख सकते हो इतना जो मीटिंग्स चली, बहुत से लोग इसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे, मैं भी करने वाला है मोदी, क्या होगा, मोदी सरकार कुछ नहीं करने वाली है, ये सिर्फ एक वो है पॉलिट। मैं मानती हूँ लोगों के दिमाग में इस तरह के विचार आना भी बिल्कुल जायज़ होता है, क्योंकि लेकिन आप लोग ये नहीं समझते कि ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, इनको बहुत प्लानिंग से करना पड़ता है। हम घर में बैठ के सिर्फ अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग कुछ स्पीच दे रहे हैं, लेकिन सरकार को हर चीज़ को देख, देश की सिक्योरिटी को, और एक बहुत प्रोसेस के साथ जब काम किया जाता है तो वो ऐसा ही काम होता है। जो आज की सुबह नई खबर लेकर आई और लोगों के चेहरे पर कहीं ना कहीं मुस्कुराहट दिख रही है, और मुस्कुराया तो क्या ही जा सकता है, वो दर्द तो नहीं ख़त्म हो सकता। लेकिन हाँ, मोदी जी ने इतना ज़रूर वो करके दिखा दिया है कि पाकिस्तान में खलबली हो चुकी है। पाकिस्तान ये समझ चुका है कि अगर अब हमने कोई भी एक्शन लिया तो उसका रिएक्शन ज़रूर आएगा। और मैंने एक ब्लॉग भी डाला था जब ये हुआ था 22 रन में पहलगाम अटैक हुआ था, तो मैंने कहा था ये रिएक्शन क्या वो दहशत ख़त्म कर पाएगा? तो देखिए, इस रिएक्शन से दहशत ख़त्म हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान में दहशत ज़रूर क्रिएट हो चुकी है। तो बस वही है। और बाकी तो देखिए ऐसा है कि अब इसके बाद क्या होने वाला है, थोड़ा सा चीज़ समझ सकते हो। आज है 7 मई, तो हर जगह अभी जो बात चल रही है लेटेस्ट आज की सुबह न्यूज़ में, वो सब जगह बस यही चल रही है कि अब मॉक ड्रिल होने वाली है, मॉक ड्रिल होगा। तो मॉक ड्रिल सभी राज्यों में ज़रूरी कर दिया गया है, मतलब सिविलियंस के लिए भी बहुत ज़रूरी हो गया है मतलब। तो आप लोग बिल्कुल भी पैनिक ना हो मॉक ड्रिल से, क्योंकि आज रात में हो सकता है कुछ कुछ स्टेट्स में ये मॉक ड्रिल किए जाएंगे, और कई स्टेट्स में तो शुरू ज़रूरी है मॉक ड्रिल। मैं ये नहीं कहती कि पाकिस्तान कुछ भी कर पाएगा, पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है हर किसी को, क्योंकि लेकिन वही होता है ना कि एक्शन का रिएक्शन, और रिएक्शन के बाद भी जो लोग गलत होते हैं उनके रिएक्शंस आने का वो होता है। तो सेफ्टी लेकर चलना, मैंने कहा था ना, एक प्रोसेस के साथ जो सरकार कर रही है, इसमें हम सबको मिलकर उनका साथ देना चाहिए। और क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि बात आप जब उन लोगों के घरों का देखा आपने पहलगाम के, तो विनय नारवाल की चाहे वाइफ हो, चाहे कानपुर के जो थे सौरभ या शुभम द्विवेदी, आई थिंक, हाँ उनकी वाइफ थी ऐशन्या द्विवेदी। जी हाँ, मैंने उनका जब इंटरव्यू देखा था ना, मतलब मैं लिटरली मैं रोई थी बैठ के कमरे में। तो जब हम उन लोगों के वीडियोस देख के रो रहे हैं, तो अब हमारे करने का समय आया है। तो डरना नहीं है। देखिए, हर चीज़ सपोर्ट के साथ करनी पड़ती है। हटा देती हूँ। तो इस तरह ही मैं कहना चाहती हूँ कि इस समय मॉक ड्रिल से आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। मॉक ड्रिल अभी की चीज़ नहीं है, मॉक ड्रिल बहुत पहले से होते आ रहे हैं हमारे देश। 1971 में भी जब भारत पाकिस्तान की जंग छिड़ी थी, इस तरह के मॉक ड्रिल्स किए जाते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं ये मॉक ड्रिल्स करना। तो उसी तरह आज रात मान लीजिए अगर आज आपके स्टेट मतलब जहाँ जहाँ भी इस तरह से वो हुआ है, मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर मॉक ड्रिल होते हैं और आपने ब्लैकआउट हो जाता है, मॉक का मतलब होता है रिहर्सल, प्रैक्टिस, और सभी जान रहे होंगे आप लोग, मैं कोई अलग चीज़ नहीं बता रही हूँ, तमाम वीडियोज़ आ चुके हैं,
कल से अभी तक में तमाम जानकारी जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं होती थी, आज देखिए ये चीज़ें भी बहुत बढ़ चुकी हैं। और इस तरह के वीडियो बनाने का बस यही होता है। मेरा भी ये वीडियो है कि मेरे कुछ जो सब्सक्राइबर्स हैं या मेरे जो ये वीडियो जहाँ तक भी पहुँच सकता है, तो अगर वो लोग किसी चीज़ से मिस रह गए हैं या मॉक ड्रिल को लेकर उन लोगों के दिमाग में कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं, तो एटलीस्ट मेरी 2 बातें सुन के उनको पॉजिटिविटी हो सके, उनको थोड़ी कामनेस। तो मेरा ये मैं बताना चाह रही हूँ बेसिकली कि मॉक ड्रिल से बिल्कुल मत बोइए। अगर होता भी है तो देखिए, मॉक का मतलब है प्रैक्टिस रिहर्सल और ड्रिल का मतलब है ब्लैकआउट। तो ब्लैकआउट होगा और उसके समय आप लोग एकदम मत घबराइए, घर की बिजली हर चीज़ बंद हो जाएगी। उस समय सायरन होगा, तो अगर बहुत तेज़ सायरन होता है तब एक सायरन रहती है, तो उसका ये होता है कि ये एक रिहर्सल चल रहा है। तो उस रिहर्सल में आप जो भी मतलब चीज़ें हैं, जो लोग भी इन चीज़ों को कर रहे होंगे उनका सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोगों को सिखाने के लिए, आप ही की सेफ्टी के लिए वो चीज़ें कराई जाएंगी। तो बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, मेरा बस यही एक मैसेज है सबके लिए। और सभी लोग अच्छे से मतलब इस चीज़ में सपोर्ट करिए। और दिल में कहीं ना कहीं खुशी ज़रूर है, गर्व का दिन ज़रूर है, लेकिन दुख बहुत है, क्योंकि आज जब ये दिन देख के उन घर परिवारों का देखिए, 26 लोग मरे थे, उनके घर उनका दर्द अभी बहुत ताज़ा है, उनका दर्द बहुत पुराना नहीं हुआ है। और ये दर्द एक ऐसा दर्द होता है, और जिस तरह से हुआ है वो दर्द मुझे नहीं लगता कि कभी पुराना हो पाएगा। लेकिन ये है कि आज उनके दिलों में कम से कम ये होगा कि सरकार ने उनके जो लोग गए हैं, जो लोग वहाँ पर इस अटैक में मारे गए, उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी जो लाइफ है, उसकी रिस्पेक्ट रखी है। और उनके उन आंसुओं की रिस्पेक्ट रखी गई है जो बह रहे थे अभी तक और बहते ही रहेंगे। लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं थोड़ा सुकून ज़रूर होगा कि एक कदम बढ़ना शुरू हो चुका है और आगे उनको उम्मीदें ज़रूर रहेंगी और उनका विश्वास बढ़ेगा। और हम सबका ही विश्वास बढ़ता है। देखिए, सरकार जिस तरह की चीज़ें सरकार ने की हैं, कहीं ना कहीं हमें एक तसल्ली है, हमें एक सिक्योरिटी फीलिंग आ रही है अपनी कंट्री को लेके कि हाँ भी अब जवाब देना, मतलब हमारी कंट्री ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है। तो बिल्कुल मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मॉक ड्रिल में मतलब, और जो पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी तक सुबह से वीडियोस देखे, या मैंने जो मॉक ड्रिल के बारे में चीज़ें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि मॉक ड्रिल इज़ लाइक, आप मतलब घर में थोड़ा सा खुला रखिए, दरवाज़ा वगैरह खुला रखिए, लिफ्ट मत यूज़ कीजिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मत यूज़, मतलब ये गैजेट वगैरह मत यूज़ करिए। और प्लीज़ कोई भी फालतू के जो मैसेजेस होते हैं ना, जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे इनको ये रिश्तेदारों को फालतू के आते, ये आया, ये फैक्ट है, ये आया, देख लो, इस तरह के पैनिक मत फैलाइए। क्योंकि कोई भी चीज़ होगी तो इस समय गवर्नमेंट आपसे ज़्यादा अलर्ट है, आपको वो चीज़ें आप तक ज़रूर पहुंचेंगी। और सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव प्लेटफॉर्म है, आप तक वो चीज़ें कहीं ना कहीं सही से पहुंचेगी। तो किसी भी चीज़ को एनालाइज करिए, समझिए कि ये सही है गलत है, किसी भी मैसेज पर ट्रस्ट मत करिए, मैं तो यही बोलना चाहूँगी। और बाकी थोड़ा अवॉइड करिए, जब ज़रूरत ना ही हो कहीं फालतू का घूमने की, इधर उधर जाने की, तो मत जाइए। देखिए, मजबूरी है, जिन लोगों की जॉब है, जिन लोगों का कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, उनको तो देखिए मजबूरी होती है। लेकिन जो लोग जितने हद तक अपनी सेफ्टी खुद से रख सकते हैं वो ज़रूर रखिए, क्योंकि मॉक ड्रिल में बहुत चीज़ें मतलब आपको समझ में आएंगी। और अपने घरों में प्लीज़ अपनी जितनी भी ज़रूरत के सामान होते हैं वो सब प्लीज़ घर में ला के रखिए। और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप ये सब कुछ ला के रखना चाहिए इस समय में, क्योंकि कुछ नहीं पता कि उस मॉक ड्रिल जो कराया जाता है या जो भी चीज़ें, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, कोई ऐसी स्थिति आती है, तो आप सक्षम हो, आपको पैनिक ना हो। और दवाइयाँ इंपॉर्टेंट हैं। आपके घर में अगर कोई बड़े बूढ़े हैं या कोई भी है बीमार है या उनको कुछ प्रॉब्लम है, उनकी दवाइयों को एक भी दिन स्किप नहीं किया जा सकता। तो आप प्लीज़ उन दवाइयों को अभी से स्टोर कर लीजिए, और घर के राशन वाशन, ये वो बच्चों का सब सामान, ये सब ज़रूर करिए। और बस इतना ही सब कुछ करना है, और कुछ भी ऐसा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी देखिए, विश्वास रखिए, और सबसे बड़ी बात होती है भगवान, मैं जो मानती हूँ, और भगवान को याद करिए, सब अच्छे से रहिए। कुछ भी ऐसा नहीं है कि देश में बहुत ज़्यादा पैनिक माहौल बना हुआ है। बस ये है कि मॉक ड्रिल करके गवर्नमेंट हमें और आपको ही अलर्ट करना चाहती है, हमारी ही हेल्प करना चाहती है। तो बस मॉक ड्रिल में जितना मुझे पता था बस वही है। और बचपन में मॉक ड्रिल हुआ करते थे, हमारे स्कूल्स में बताया जा सकता है। अर्थक्वेक के बारे में कितना कुछ बताया जाता है, उसके बारे में बच्चों को आजकल, मेरी बेटी की अभी रिसेंट पिछले हफ्ते मेरी बेटी के क्लास में अर्थक्वेक आए तो आपको कैसे करना है, कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, ये सब कुछ बताया गया था। तो बस पैनिक नहीं होना है, अपना चिल रहिए, वो रहिए। और गवर्नमेंट की जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी वो लोग मतलब कहते हैं ना कि
मतलब जो भी चीज़ें नियम या रूल्स वो लोग एक सर्कुलर करते हैं तो उसको प्लीज़ फॉलो करिए। और लोग बहुत ज़्यादा पैनिक फैलाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। ऐसी ऐसी सिचुएशन जब कंट्री में बनती है तो लोग इस तरह की चीज़ें बहुत करते हैं कि मतलब ऐसा हो जाएगा, मैं तुम्हें नहीं पता ऐसा हो जाएगा। तो देखिए, जो चीज़ आप सुनिए और उसको मतलब ये वो चीज़ प्रूफ हो चुकी है तब भी उन चीज़ों के बारे में बात करिए। इस तरह की बातें करने से और पैनिक बनता है, लोग जो घबराते हैं वो और ज़्यादा घबराते हैं, फिर वो कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें फैलाते हैं करते हैं। तो इन चीज़ों से बचिए। वैसे आप सभी लोग बहुत समझदार हैं, खुद में खुद चीज़ें, और इतनी सारी वीडियोज़ हैं, इतने सारे मतलब सभी लोग समझदार हैं। तो मैं बस इतना कहती हूँ, होप फॉर बेस्ट। और होप कि हमारी कंट्री ने जो जवाब दिया है, जो भारत ने अपना जज्बा दिखाया है, जो ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ है, इसी तरह ये जो नापाक इरादे, जो टेररिज्म है, ये मतलब चला जाए, ख़त्म हो जाए, इसका पूरी तरह से खात्मा हो जाए और भगवान उनको सद्बुद्धि दे जो इन चीज़ों को मतलब पैदा करते हैं और पैदा मतलब जन्म देने के बाद इनको धीरे धीरे ऐसे बड़ा करते हैं। तो उनके दिमाग से भी ये सब चीज़ें निकलनी होनी चाहिए। तो बस आज का ब्लॉग मैंने कुछ ऐसे बनाना ही नहीं था, तो आप जाके मेरा शॉर्ट भी देख सकते हो। मेरे शॉर्ट में भी मैंने आज एक छोटा सा मॉक ड्रिल के कुछ चीज़ें बोली हैं उसमें जाके। और बिल्कुल ऐसे रहिए। और जो लोग भी चैनल पे आए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। कल आएगा फिर से रेगुलर ब्लॉग। होप फॉर द बेस्ट, सब अच्छा रहेगा, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। बाय बाय, टेक केयर।